यूपी में नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर इन चुनाव पर कितना असर डालेगा, क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ है ये एक जो यूपी में माफिया राज है उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत ज़रूरी था। और जैसा कि चैनल के से मालूम हुआ है कि ये इसमें प्री प्लानिंग पहले मर्डर था, इसमें पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था और इसमें असद इन्वॉल्व था। और इतने दिनों से जो ये पुलिस से छिपता हुआ फिर रहा था, अपने मौत को खुद ही इसने दावत दी थी। अगर ये सरेंडर कर देता तो ये बच सकता था, लेकिन ये जो हुआ इसका पुलिस वालों में और चुनाव पे असर नहीं, चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा होगा इसमें। यूपी में होने जा रही है नगर निकाय चुनाव को अगर मिट्टी में मिला देंगे पर होने जा रहा है। यूपी में नगर निकाय चुनाव में अतीक के एनकाउंटर का, अतीक का जो बेटे का एनकाउंटर है वो कितना से डालेगा? देखिए, जो योगी जी ने माफिया के खिलाफ कदम उठाए वो प्रशंसनीय हैं और वो काफ़ी समय से ये मुहिम चला रहे हैं। बट जो निकाय चुनाव हैं वो बुनियादी सुविधाओं के लिए होने चाहिए। जो आइडियल स्थिति बनती है, लोगों को बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, नाले, सीवर, पानी, प्रदूषण, इन पे लड़े जाने चाहिए। बट क्योंकि योगी जी ने ये बहुत ही साहसिक कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है भाजपा को फ़ायदा मिल सकता है। यूपी में नगर निकाय चुनाव में असद के एनकाउंटर का कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है? क्या फ़ायदा मिलेगा? काफ़ी मिलेगा। असद के एनकाउंटर पर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आम जनता काफ़ी खुश है कि बाबा प्रदेश को गुंडा से मुक्त कर रहे हैं और मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा। नगर निकाय चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्या वजह, क्यों ऐसा मानते हैं फ़ायदा मिलेगा? मेरा मानना ये है कि फ़ायदा मिलना चाहिए। प्रदेश गुंडा राज से मुक्त होता जा रहा है तो हर आदमी नागरिक चाहता है कि बाबा का राज रहे। बाबा का राज रहेगा तो बीजेपी का राज रहेगा। सर, असद के एनकाउंटर यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर कितना असर डालेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, फ़ायदा या नुकसान नहीं। यूपी में जब से भाजपा सरकार आई है, गुंडों और माफिया का सफाया उनका मेन मुद्दा रहा है। और उस समय, जिस समय इलेक्शन की घोषणा भी नहीं हुई थी, ये सफाया तो तभी से चल रहा था। हाँ, निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन क्राइम ख़त्म होना चाहिए। यूपी क्राइम से और एक इंडस्ट्रियल हब की तरफ डेवलप हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि फ़ायदा तो मिलेगा लेकिन क्राइम ख़त्म हो रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनीत शर्मा है। विनीत जी, यूपी में जो कल असद का एनकाउंटर हुआ है अतीक के बेटे का, नगर निकाय चुनाव पर कितना असर देखते हैं आप? इसका जो असर है वह बड़ा पॉजिटिव जाने वाला है। जो भाजपा करती है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया था विधानसभा में, वो करके दिखाया कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो वो मिट्टी में मिला के दिखा दिया। जिन लोगों को पहले बढ़ाया जाता था, चढ़ाया जाता था, उन लोगों को आज आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, हम देख रहे हैं, आप सबके चैनलों के ऊपर देख रहे हैं कि वो किस तरह से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक अच्छा जो माहौल है वो जाएगा। और जो लोग अपराध की तरफ जा रहे हैं उन लोगों को भी एक अवसर है कि वो अपने आप को सुधारें, क्योंकि अब वो सरकार नहीं है जो उनको प्रोत्साहित करेगी और उनको बचाएगी। ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं है अब। आपका नाम क्या? मेरा मनोज सिंह है। मैं मनोज जी, यूपी में जो असद का एनकाउंटर हुआ है अतीक के बेटे का, नगर निकाय चुनाव पर कितना असर डालेगा ये? पब्लिक में ये है कि जो हमारी सरकार है यूपी गवर्नमेंट की ये है भय मुक्त शासन करना है, तो उसमें अब आगे पब्लिक को ये लगेगा कि जो सरकार ने कहा था वही उसी पे आगे वो चलेगी। उस पे किसी का दबाव नहीं दिखाई देता कि ये चुनाव है। उन्होंने तो जो अपना नियम बना रहा है कि गुंडागर्दी हमें नहीं होने दी, चाहे वो कोई भी हो, हम अपना ये काम करते रहेंगे। फायदा मिलेगा चुनाव में? हाँ, जो समझदार आदमी होगा तो बिल्कुल उसे फ़ायदा मिलेगा सरकार को। क्या नाम है सर आपका? अजय राघव। राघव जी, नगर निकाय चुनाव पर क्या असर पड़ेगा असद एनकाउंटर का, अतीक के बेटे का? इस पर निश्चित तौर से असर पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को, आम जनता को भयमुक्त सरकार चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, और वही योगी जी ने किया है जो करना चाहिए था। उससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत बीजेपी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है।
ये तो अपराध मुक्त अगर प्रदेश बनाना है तो उसको चुनाव देखेंगे, कोई शादी ब्याह देखेंगे, कोई कॉलेज देखेंगे, परीक्षा देखेंगे, तो अपराध मुक्त होगा ही नहीं प्रदेश। ये तो बहुत अच्छा संदेश योगी जी ने दिया है जनता को कि जो भी अपराधी ऊपर सिर उठाएगा उसको हम कुचल देंगे। ये जो माफिया थे उन लोगों से चुनाव पे से संबंधित नहीं था, पर प्रदेश में जिस तरीके का एक बाहुबलियों का दबदबा था इसमें, वो अपनी मनचाही कर रहे थे। माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई इस तरीके की बदमाशी और इस तरीके के जो वो माफिया किस्म के व्यक्ति थे, जमाने का लोगों को कुचलने का प्रयास करते थे, हम इन गुंडे माफियाओं का राज खत्म करेंगे जो पब्लिक जमती थी। ये बहुत पहले से गंभीर था और ये बहुत खुशी की बात है कि इसके बनिस्बत में सोचा गया और इस पर बहुत अहम फैसला लिया गया। बहुत खुशी की बात है। हमारी जो यूपी राज्य का जो शांति है वो पूर्ण रूप से हो गया उनके जाने के बाद, उनके इनकाउंटर के बाद। निकाय चुनाव पे कितना अहम होगा ये मुद्दा? चुनाव पे बहुत ज़्यादा अहम असर पड़ेगा और लोग बहुत खुश हैं और इनसे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। भारी बहुमत से चुनाव होगा और योगी मोदी जी जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। अभी जो प्रदेश की स्थिति है उसे देखते हुए हमारे माननीय योगी जी ने जो वादा करा था कि मिट्टी में मिला दूंगा और भय मुक्त प्रदेश देने का जो वादा करा था उस पर सरकार बहुत अमल कर रही है। और देखा जाए तो अभी तो अतीक के बेटे का है, अभी अगला नंबर मुख्तार अंसारी के बेटे का भी है। ये बताओ जो निकाय चुनाव है उसमें कितना असर पड़ेगा इस चुनाव का? इस पर कोई असर नहीं होता। चुनाव अपनी जगह पे है और एनकाउंटर अपनी जगह पे है, क्योंकि जो प्रदेश भय मुक्त प्रदेश देने का जो वादा हुआ था वो क्या चुनाव के कहने पे हुआ था? ऐसा नहीं है। चुनाव अपनी जगह पे होगा और निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे स्तर वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। मिट्टी में मिला दूंगा जो नारा है निकाय चुनाव पे कितना असर डालेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जोगी जी का जो कहना है गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ दे नहीं तो समर्पण हो जाए, उनका जो विधानसभा में जो बोली है वो बिल्कुल वो उस पर जा रहा है। जो गुंडा है, जो माफिया है, उन पर कानून कार्रवाई करेगा, उस पर बल्कि हमारी वोट संख्या बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसमें लोग राजनीति बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये ना? बीजेपी के लिए नहीं, देखो हमारी पार्टी का जो है सबका साथ सबका विकास है, उसके लिए काम कर रहा है। जो गुंडा है माफिया वो पहले से है, तो उनका जो नारा योगी जी ने दिया है मिट्टी में मिला देने वाला, निकाय चुनाव पे एक आम आदमी के तौर पे अगर सोचेंगे तो कितना फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए? बीजेपी को तो फायदेमंद होगा है, क्यों ना ऐसा है। जो कानून जो सरकार योगी जी का है वो गुंडा माफिया को ज़मीन में मिट्टी में मिलाने वाला बात वो ऐसे नहीं कहा, विधानसभा में ही कहा। और जो एक्चुअली गुंडा माफिया है उन पर कार्रवाई हो रहा है। इसमें पब्लिक को बहुत खुश है और पब्लिक बीजेपी के पक्ष में तो वोट देगा ही, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, बीजेपी का वोट बढ़ेगा। अभी तरफ से नहीं बोलना है, एक आम आदमी की तरफ बोलना है। मैं एक आम नागरिक हूँ और कल जो इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराधी चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, इस सरकार में उसको योगी जी ने कहा है कि उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो उसका आप तरीका गलत समझ सकते हैं, लेकिन अपराधी को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से रोकना है। और मैं जो कल इनकाउंटर हुआ है उसको सही मानता हूँ। चुनाव पे कितना असर पड़ेगा निकाय चुनाव पे? निकाय चुनाव में आम पब्लिक उसको कानून व्यवस्था से लेकर के देखती है। कानून व्यवस्था सही चल रही है। अपराधियों के हौसले इस समय मिट्टी में मिले हुए हैं। अपराधी छुपे फिर रहे हैं, प्रदेश को छोड़ करके दूसरे स्थानों पे भाग रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह किसी भी तरह मतलब अपराध को करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं इस समय। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस समय अच्छे शासन में काम कर रही है और अपराधी इस समय दबे भाव में काम कर रहे हैं। और मेरी इच्छा ये है कि मैं अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन कर देता हूँ। उसमें बोलोगे नारा है योगी सरकार का, उस नारे को, उस बयान को निकाय चुनाव में किस तरीके से आपको लगता है असर डालेगा? समाज को अच्छा, योगी जी का जो नारा है मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने बोला तो उन्होंने सत्य बोला। किसके लिए बोला? अपराधियों के लिए बोला, माफियाओं के लिए बोला, गुंडों के लिए बोला। मैं इस सराहनीय काम के लिए योगी जी को अनवरत, असीमित
अनंतिम एंड अनगढ़ंत बधाई देता हूँ। और रही अपराधी की बात, तो अपराधी का ना तो कोई मज़हब होता है, ना तो कोई जात होती है। और मैं सर एक चीज़ जानता हूँ कि जंगल में जब आग लगती है तो ना तो वो बरगद बसते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और ना तो वो बाज बसते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो जब तक चल रहा था काफिला उनका चल रहा था, ऐसो आराम चल रहे थे, कभी कब्जा कर लिया, कभी गरीबों को मारा, कभी मजलूमों को मारा, कभी इसे सताया, कभी उसे सताया, तो कब तक चलेगा। तो उन्होंने चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? देखो, सकारात्मक उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने योगी जी को चुना है, तो प्रभाव तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रभाव इससे पड़ेगा। हम लोग सहमत हैं उनकी विचारधारा से, उनके व्यक्तित्व से, उनके काम से। और सर मुझे बड़ी अजीब लगती है, मैं एक कवि भी हूँ, तो मतलब कलम चलती है मेरी तो मैं दिल की आवाज़ लिखता हूँ, गम जुदाई के अंदाज़े बयां लिखता हूँ, और रुकते नहीं हैं मेरी आंख से आंसू। मैं जब भी गरीब के कोई उस पर हुए अत्याचार पर कोई अल्फाज लिखता हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई गरीब डर के रहे, मजलूम डर के रहे। तो सर अच्छा नहीं लगता। आभार व्यक्त करते हैं दिल की गहराइयों से आपका, आपने जो इतने सारा मतलब मुझसे पूछा कि कैसा रहा। धन्यवाद सर।